अपने को हर जगह देखने को मिल रहा है मिथुन राशि का गोल्डन ईयर है, 2025 गोल्डन ईयर है। क्यों है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह वहाँ पे आएंगे और शनिदेव आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, कर्म क्षेत्र में जाएंगे और भाग्य भाव में राहु आएंगे, सब कुछ चीज़ें ठीक है। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव थोड़ा हल्का दिख रहा है, या कहें केतु से थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ये अगर समझ लें या पहले से ही इस केतु का प्रबंध कर लिया जाए तो ये जो गोल्डन ईयर है ये गोल्डन ईयर ही रहेगा। अदरवाइज थोड़ा ये साल हल्का हो सकता है केतु के पर्सपेक्टिव से। अब केतु क्यों आपको हल्का कर सकता है या क्यों थोड़े अच्छे प्रभाव नहीं है केतु के? क्योंकि केतु ग्रह को आज तक अपन ने जितना भी समझा, पहली बात तो केतु के लिए बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कोई बात केतु के लिए करता नहीं, बहुत कम वीडियोस मिलेंगे केतु के लिए। अगर केतु को समझा जाए तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, राहु ऑब्जर्वर है, राहु ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, अपने में अटैच कर लेता है, विस्तार करता है, सब कुछ चीज़ें ठीक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज केतु है और उस सूक्ष्म चीज को विस्तार केतु कर सकता है, ये चीज अपने को समझ में आती है। केतु मुक्त करवाता है, मुक्ति का कारक है, डिटैच करवाता है, आपको सेपरेट कर देता है, सेपरेशन केतु देता है। अब इस टाइप का चीजों को छोड़ने वाला ग्रह, त्यागने वाला ग्रह जब पराक्रम भाव में बैठेगा तो वहां से पराक्रम को त्याग देगा। सोशल लाइफ के आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो यहीं से देखी जाती है, तीसरे भाव से। अब जब यहाँ जाएगा तो उस चीज़ों को मुक्त करेगा। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा, कुछ दिन तो क्या ही हुए, 1 साल करीब करीब हो गया, कुछ दिन नहीं 1 साल पूरा हो गया कि आपके चतुर्थ भाव में केतु बैठा है और आपने चतुर्थ भाव जो होता है सुखों का भाव है। सब चीज़ें होते हुए भी, कर्म होते हुए, भाग्य होते हुए, खुद की मेहनत होते हुए भी सुख वैसे नहीं दिए केतु ने। क्यों नहीं दिए? क्योंकि केतु वैसी पोजीशन में था ही नहीं। दूसरा, केतु का काम डिटैच करने का है, तो सुखों से आपको दूर करता चला गया। सुख आपको दिए नहीं वैसे, और सुख कौन से है? भौतिक सुख। जहां आपकी प्लानिंग थी मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, वहां बड़ी गाड़ी तो दी नहीं, छोटी गाड़ी हाथ में दे दी होगी। तो ये काम इस टाइप का ये केतु करता है। जहां बहुत कुछ देना चाहिए वहां पे छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ा के दे देता है। तो ऐसा ये केतु का काम होता है। अब ये परिवर्तन करेगा, कब करेगा? 18 मई को करेगा। बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2025 में ही आएगा, ये भी 18 मई। पहले प्रभाव क्या देगा? 18 मई से पहले अगर मैं बात करूं, जो शुरुआत के 4-5 महीने होंगे, इसमें आप देखो केतु के लिए कहा जाता है, या केतु प्रभाव जो देता है, गुरु के साथ तो यह ज्ञान देता है और शनि के साथ में यह राक्षस सा काम करता है। या कहें कि शनि के साथ में जब भी मिल जाता है ना, गुरु के साथ में अगर सोना उगल रहा है, सोना बना रहा है गुरु के साथ में मिलकर के, सोना उगल रहा है, तो राहु के शनि के साथ में मिलकर के यह केतु लोहा उगलना शुरू कर देता है। अब यहां पे चीजें क्यों उलझती हुई दिखती है अपने को? जब शनिदेव परिवर्तन करके आपके यहां आ जाएंगे, शनिदेव जब परिवर्तन करके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे 29 तारीख को, और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि, गुरु अभी यहां पे होंगे, ठीक है, गुरु की दृष्टि भी यहां पे केतु पे है, शनि की दृष्टि भी यहां पे केतु पे है। तो कहीं ना कहीं केतु जो दिमाग नहीं रखता, सिर नहीं है केतु के पास में, केवल धड़ है, ऐसा ग्रह जिसके पास में दिमाग नहीं है, उसको भ्रम में डाल देंगे। कौन? गुरु कहेगा ज्ञान दे, गुरु कहेगा विस्तार कर, गुरु कहेगा कि भाई कुछ तो अच्छा करो, क्योंकि गुरु सात्विक ग्रह, और शनि रुक जा, डिले कर, डिटैचमेंट कर, चीजों को छुड़वा, इस टाइप का करेगा। तो कहीं ना कहीं केतु जैसा ग्रह भ्रमित हो जाएगा। तो आपको 29 मार्च से ही ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये प्रभाव क्या होंगे? ये होंगे चौथे भाव को लेकर के। अब चौथे भाव से आपको चीजें है ना डिटैच होती हुई दिखेगी। माता का स्वास्थ्य कमजोर होता हुआ दिखेगा, माता से दूरियां होती हुई दिखेगी,
सास से दूरियां होती हुई दिखेगी, आपके मदर फिगर कोई भी हो उनसे आप थोड़े दूर हो सकते हैं, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मदर फिगर से दूर हो रहे हैं, यहां पे ये चीज होगी। अब केतु के पास में दृष्टि संबंध जो बनता है, केतु जहां अपने रिफ्लेक्ट डालता है चीजों को, रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो रिफ्लेक्शन बनेगा 5वें भाव पे। अब केतु का रिफ्लेक्शन 5वें भाव पे आ रहा है, और 5वां भाव क्या है? 5वां भाव है दुख दर्द पीड़ा। आपका 5वां भाव क्या? गहरी सोच। अब जो सोचने समझने की क्षमताएं जिस ग्रह के पास में नहीं है वो यहां पे देखेगा तो उसके प्रभाव भी वैसे ही आएंगे। इसके सोचने समझने की क्षमताएं कमजोर होती चली जाएगी। ये शुरुआती दिनों की बात हो गई, जब तक यह 29 मार्च, शुरुआती दिन का मतलब 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक की बात हो गई। अब जैसे ही केतु प्रभाव बदलता है और यहां पे केतु आ जाता है, क्योंकि केतु है ना, राहु और केतु हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं। अब जैसे ही वक्र अवस्था में ही यह यहाँ पे आ जाता है पराक्रम भाव में। अब पराक्रम भाव जो है, यह पराक्रम क्या है? डिसीजन है आपका 5वां भाव, ये सॉरी 3रा भाव। डिसीजन लेने की क्षमताएं यह कमजोर कर देगा। जहां आप डिसीजन थोड़े फास्ट ले रहे थे मिथुन राशि वाले जातक, फटाफट डिसीजन ले लेते थे, अब ये केतु यहां पे क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग पावर को कर देगा कमजोर, और कहीं ना कहीं आपका समय निकल जाए और आप फैसला ना सुना पाए, तो ऐसा काम कर देगा। अब क्योंकि ये डिटैचमेंट का कारक है, तो सोशल लाइफ आपकी खराब कर सकता है। खराब इन द सेंस कि आपको सोशल होने ही ना दे, अपने आप में ही अकेला अकेला, नहीं मैं तो खुद कर लूंगा, अकेला रह लूंगा, इस टाइप का ये कर सकता है। अब यहां तक अपने को चीजें समझ में आती है। अब इसी केतु की जो रिफ्लेक्शन होगा वो आप रिफ्लेक्शन देखेंगे यहां से 5वां, ये जो 5वां रिफ्लेक्शन है यह पड़ेगा धनु राशि पे। तब तक खुद बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे, तो बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, तो यहां आपको कहीं ना कहीं विस्तार देखने को मिलेगा। चीजें तो विस्तार देखने को मिलेगा, लेकिन सात्विक होकर के आप अगर रहेंगे तो आपको यहां पे इस भाव को आप क्या कहते हैं? इसको पार्टनरशिप का भाव कहते हैं, लेकिन ये भाव है ना व्यापार का भी भाव है। ये भाव व्यापार का भाव है, इसलिए यहां पे व्यापार को भी देखा जा सकता है। अब व्यापार में अगर सात्विक रहे, सात्विक का मतलब अनीति करके व्यापार ना किया जाए, तब तो यह बृहस्पति वृद्धियां दे देगा और केतु आपका कहीं ना कहीं साथ निभा देगा। अदरवाइज यहां पे डिटैच करता हुआ दिखेगा, चीजों को दूरियां बनाता हुआ चला जाएगा। अब यहां तक अपने को समझ में आता। अब यहीं से आप देखो तो केतु की जो 7वीं दृष्टि होगी यह भाग्य भाव पे जाएगी, और भाग्य भाव में कौन होगा? इस समय में राहु होगा। 18 मई की बात कर रहा हूं, 18 मई के बाद में राहु यहां पे होगा, तो भाग्य भाव में खुद चालाक ग्रह बैठा है। यहां पे केतु की नहीं चलेगी, बिल्कुल भी केतु की नहीं चलने वाली, तो यहां पे इसको अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। भाग्य में यह 4 चांद लगा देगा। लेकिन बात लाभ की अगर करोगे तो लाभ बहुत अधिक नहीं है, लाभ की स्थितियां थोड़ी कमजोर बनती है। अब यहां पे आप बृहस्पति को देखोगे तो बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति लाभ नहीं दे करके भी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। राहु को देखोगे तो राहु आपको चालाक बना रहा है, वो सब चीजें सही है। लाभ, शुद्ध लाभ जो होता है ना, उसके लिए स्ट्रगल यहां पे केतु दे सकता है। अब क्या किया जाए केतु के लिए? बात मैटर वो नहीं है कि ये प्रभाव ऐसे दे रहा है, मैटर ये है कि क्या किया जाए कि केतु आपको अच्छे प्रभाव निकाल करके दे दे। केतु को ठीक करने के लिए एक उपाय, सबसे अच्छा उपाय है प्रकृति से जुड़ जाया जाए। अगर प्रकृति से इंसान जुड़ जाता है तो कभी भी केतु बुरे प्रभाव नहीं देगा। मेडिटेशन अगर किया जाए, क्योंकि यह पराक्रम का भाव है, और यहां अगर अपना पराक्रम बढ़ाना, अपना सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ानी है, तो सीधा सा है मेडिटेशन अगर किया जाए, 15 मिनट ही करो, लेकिन करो, प्रकृति से जुड़ करके करो, तो यहां पे आपका केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अब केतु क्या है? मूल जड़ें जो है वो केतु है किसी भी इंसान की। तो अगर आप किसी विलेज से, किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहां का भ्रमण करके आओ, कुछ दिन वहां बिता करके आओ, अपने कुल देवी या कुल देवताओं को याद करो,
अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को, पूर्वजों को याद अगर करते रहते हैं आप, तो आपका केतु 100%, यहां पे किसी प्रकार का वो नहीं है हो सकता है ना, 100% केतु ठीक हो जाएगा। तो ये प्रभाव आप पे ऐसे दिखते हैं। केतु के पर्सपेक्टिव से राहु अच्छा है, बृहस्पति बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के 4 में से 3 ग्रह सुपर्ब है। लेकिन केतु की वजह से कहीं ना कहीं बैक फ्रंट पे आना पड़ सकता है, और इसको ठीक कैसे करना है वो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, और शायद मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया। तो ये वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपको और भी अच्छे से पता चले कि हमारी कुंडली में कहां क्या प्रॉब्लम अटकी हुई है, क्यों इतना सब कुछ होते हुए भी हमें लाभ नहीं मिल पाता, तो अगर कुंडली विश्लेषण करवाते हैं उसमें अपने को मिल जाएगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समाधान मिलेगा। इतना भी मिले लेकिन मिला तो मिल सकता है। तो कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। देखिए कार्यालय के नंबर है, तो आप अपना है ना शुल्क पता कर लो, स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हो। डायरेक्ट बात होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। डिस्क्रिप्शन में है कार्यालय का नंबर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।